हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पर हमने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लिया है। ये वीडियो 13वां होगा हमारा और ये अब आपके कंप्लीट वीडियो हो गए करंट अफेयर्स की। इसके बाद आपको इससे बाहर तो बिहार के एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। तो इसके बाद तो मैं आपके लिए सम्मिलित रूप से, जैसे कि आपका जीडी का, रेलवे, इन सब में, और जैसे यूपी टेट, आपका यूपी पुलिस, दरोगा, बिहार पुलिस, हिमाचल पुलिस, इनमें कुछ वैकेंसीज आई हैं। इनके लिए सम्मिलित रूप से जीएस कराऊंगा मैं। उनमें 25 क्वेश्चन रहा करेंगे। इसी तरीके से डिटेल में आपको कॉलम में उनकी जानकारी मिला करेगी। तो आप उन वीडियो को, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े की, ग्रुप डी से ग्रुप ए तक की, सबके लिए आपको बेनिफिशियल वो वीडियो होंगी। तो वो अब आया करेगा वीडियो, एक वीडियो। इसके बाद मैं 20 दिसंबर से तो एनसीईआरटी की बुक्स कवर कराऊंगा। पूरा उसी बुक्स की पीपीटी हुआ करेगी और उसी में आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जानते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। हाल ही में ओपन डोर पॉलिसी खबरों में रही। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिपादित है? तो ये ओपन डोर पॉलिसी जो है नाटो द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाटो आप सभी जानते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, जो कि आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मतलब अनुच्छेद 10 में आती है ये ओपन डोर पॉलिसी। जो नाटो की अपना एक, हर किसी का एक संविधान होता है, चाहे पार्टीज का हो, चाहे इन बड़े बड़े संस्थानों का हो, संगठनों का हो। तो इसकी जो है अनुच्छेद आर्टिकल 10 में इसका वर्णन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओपन डोर पॉलिसी का संबंध नाटो से है। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसे मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या बाजरे का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये संयुक्त राष्ट्र को किसने प्रायोजित किया था कि 2023 का मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए, तो ये भारत का प्रस्ताव था, भारत द्वारा प्रायोजित था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 70 से अधिक देशों का समर्थन मिला था। बाजरे को अब खाद्य टोकरियों और प्रभावी नीति परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसका व्यापार और ज्यादा होगा। विश्व बैंक समूह ने किस देश द्वारा 2023 समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के अधिनियम पर चिंता व्यक्त की है? तो इस पर चिंता व्यक्त की युगांडा के पे, ध्यान रखना है। विश्व बैंक समूह ने युगांडा के 2023 समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के अधिनियम पर चिंता व्यक्त की। यदि लागू किया जाता है तो अधिनियम महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल, रोग जांच और सावधानियों के लिए एक अतिरिक्त बाधा डालकर लोगों को खतरे में डालने का कार्य करेगा। तो ये युगांडा से संबंधित इस तरीके की, मैंने कहा नहीं था आपको इंटरनेशनल न्यूज़ या करंट अफेयर्स को इसमें मैं ज़्यादा शामिल किया है। जून 2023 में बिहार के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने कार्गो परिवहन शुरू किया? तो ये पटना हवाई अड्डे द्वारा शुरू किया गया है। बिहार एग्जाम के लिए विशेष इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पटना हवाई अड्डे पर एक नया कार्गो टर्मिनल चालू होगा। टर्मिनल निर्माण जो है 150 करोड़ का बजट इसका होगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 100 टन की होगी कार्गो संभालने की। इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट आयोजित करने की घोषणा की? तो ये भारत और मिस्र द्वारा था। साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट का संबंध किन दो देशों से है? तो ये भारत और मिस्र से है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों देश के बीच राजनयिक संबंध के 75 साल पूर्ण हुए। इसका जश्न मनाने के लिए ये साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया भारत और मिस्र के द्वारा। 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन में ये अतिथि देश के रूप में भी मिस्र शामिल था। अप्रैल 2022 में मिस्र ने मान्यता प्राप्त देशों की सूची में भारत को भी शामिल करने की घोषणा की थी। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का अभ्यास किया? तो ये वीर गार्जियन अभ्यास हमेशा भारत और जापान का होता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आईएनएस विद्यागिरी जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? तो ये एक तरीके की नाव है आईएनएस विद्यागिरी, जिसे स्टील फ्रिगेंट कहते हैं। स्टील फ्रिगेंट बहुत ज़्यादा मजबूत इंपोर्टेंट नाव होती है। तो ये आईएनएस विद्यागिरी क्या है? तो ये स्टील फ्रिगेंट है या एक नाव है, ये ध्यान रखिएगा। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। पूछ लिया जाए कि आईएनएस विद्यागिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया था। इंपोर्टेंट है। हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस ने अगस्त 2023 में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल किस प्रकार की है? तो ये अस्त्र मिसाइल है जिसका परीक्षण हल्के लड़ाकू विमान तेजस के द्वारा किया गया है। तेजस अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, प्रधानमंत्री जी ने अभी सॉर्टी ली थी उसकी अभी हाल ही में, और ये हमारे देश में निर्मित है तेजस लड़ाकू विमान, और ये अस्त्र मिसाइल भी हमारे देश की है।
तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, और इसे तेजस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और तेजस वैसे ही चर्चा में, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। जो मैं फैक्ट एनालिसिस या न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ उनको देखा कीजिए। वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, कितना भी डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर वो आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अस्त्र जो मिसाइल है यह अत्यधिक विजुअल जो कि रेंज वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली, और यह अत्यधिक पैंतराबाजी वाली सुपरसोनिक हवाई छेदों मतलब लक्ष्यों को भेद करने में, नष्ट करने में सक्षम है। इसी रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ अनुसंधान केंद्र इमारत के द्वारा विकसित किया गया है। ये सब जानकारी एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। भारतीय वायुसेना का पहला एयरबेस C295 परिवहन विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये पहला वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का पहला एयरबेस मिसाइल, एयरबेस C295 परिवहन विमान है। भारत का पहला एयरबेस विमान का नाम क्या है? परिवहन विमान C295। तो ये स्पेन से हमने लिया है, भारत देश ने स्पेन से इसको लिया है। आईसीजी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्री प्रहरी किस देश के साथ प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड इस आईसीजी की यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो ये जो करता है टेबल टॉप, ये करता है थाईलैंड के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये आईसीजी जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड प्रदूषण नियंत्रक पोत है, इसका नाम है समुद्री प्रहरी। ये इसलिए कहा गया है, ये बहुत कम ही मतलब कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रहरी है। इसने किस देश के साथ टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया? तो थाईलैंड के साथ इसने आयोजित किया। भारतीय तटरक्षक आईसीजी प्रदूषण नियंत्रक पोस्ट समुद्री प्रहरी ने 20 सितंबर 2023 को अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन बैंकॉक थाईलैंड खलांग टॉय बंदरगाह पर एक व्यापक प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास प्रदर्शन किया। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता हुई 2023 की। इस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने ये स्वर्ण पदक जीता? तो गोरखा रेजिमेंट या गोरखा राइफल्स के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में। ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। भारतीय सेना की 3x5 गोरखा राइफल्स की टीम ने कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता वेल्स यानी कि ब्रिटेन में हुई थी। इसमें दुनिया भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कुल 111 टीमें शामिल थीं। इस प्रतियोगिता में 111 टीमें शामिल थीं, जिसमें हमारे देश की गोरखा राइफल्स पहले स्थान पर या गोल्ड मेडल लेकर आई। भारत ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का परीक्षण किया। मिसाइल कितनी रेंज की है? अग्नि 5 मिसाइल की रेंज यहाँ पर पूछी गई है। इसको कहाँ से परीक्षण किया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से। तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको आप जरूर ध्यान रखें। किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया? इस डेबिट कार्ड का नाम है फर्स्ट ऐप। स्टिकर पे आधारित है ये, और ज़्यादा मतलब कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फर्स्ट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा भी अनुमान लगाएंगे तो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इन दोनों के सहयोग से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसकी सहायता ली है। किसकी? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तब जाके इन्होंने अपना पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन से सुसज्जित पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। यह आकार में एक आम डेबिट कार्ड का 1/3 है, बहुत ही छोटा है ये। मतलब जितना आपने देखा हुआ एटीएम होता है उसका भी 1/3। विश्व भर में फिलिस्तीन की ओर से यहूदियों के महान आंदोलन को क्या कहा जाता है? अभी आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध विशेष तौर पर चर्चा में है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का सोचा और ये रखा है। ये काफ़ी पुराने समय से इजराइल की फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष चलता आ रहा है। तो इनका जो आंदोलन चलता आ रहा है इसको कहा जाता है अल याहा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अल याहा। ध्यान रखिएगा। यह 1882 से 1948 के बीच की बात है, जब दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में एकत्रित हुए थे। इस आंदोलन को अल याहा के नाम से जाना जाता है। फिर 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। ध्यान रखिएगा। चंद्रमा 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है या जाना जाएगा? ये
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चंद्रयान 3 जहां पर उतरा उस पॉइंट को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नाम दिया गया शिव शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट से नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रमा 2 ने चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे, इससे पहले जब चंद्रमा 2 गया था चंद्रयान, तो उसने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों ही नाम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए, अभी किए गए जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई थी उस वक्त। तो ये 23 अगस्त को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। आपको आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया जाएगा। तो 23 अगस्त को। और चंद्रयान 2 के जब पद चिन्ह जहाँ छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 ने जहाँ सफल लैंडिंग की उसे शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 3 मिशन के अंतरिक्षयान में 3 मॉड्यूल थे, प्रोपेशनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इनका नाम भी ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट विशेष तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये थे हमारे वीडियो, बिहार शिक्षक भर्ती को फोकस करते हुए मैंने आपको बनाया। अब से जो वीडियो आएंगी उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, या फिर आप जीडी, जो आपका रेलवे के एग्जाम होते हैं, या एसएससी, तो उन सबको सम्मिलित करते हुए 25 क्वेश्चन को इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको आपको 6 से लेकर 12 तक कराऊंगा। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। और जो हमारी फैक्ट एनालिसिस वाली वीडियो आती हैं उनको जरूर देखा कीजिएगा, और करंट अफेयर्स वाली, डेली वाली और रिवीजन वाली देखते रहिएगा। आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते, कंटिन्यूसली रहेंगे तो आप जरूर कर जाएंगे, और आपको सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये था हमारा ये वीडियो। आपको कैसा लगा? ये वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।